दिस इज बिलाल वाली सरकार और फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को। इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर पोस्ट की और उसके ऊपर जो आप लोगों का रिस्पांस रहा है मैं क्या बताऊं। लिटरली जो 2-3 महीने से सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मेरे ख्याल से इसी की रही है। आई थिंक बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके ऊपर 4 लाख से ऊपर व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों का जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी रहा है और जब भी किसी अनबॉक्सिंग के ऊपर हमें इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलता है तो जनरली उसका मतलब ये होता है कि वो मोबाइल फ़ोन आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड डिवाइस है। तो यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन को रिव्यू करने में भी हमने थोड़ा सा टाइम लिया है, इसको ज़रा ज़्यादा इन डेप्थ जाकर रिव्यू किया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई हैं और क्या चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतर हो सकती थी। 30,000 का प्राइस सेगमेंट एक ऐसा प्राइस सेगमेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन्स परचेज करते हैं और उस रेंज के अंदर ये मोबाइल फ़ोन जो स्पेसिफिकेशंस लेकर आया है वो नो डाउट सबसे ज़्यादा हैं इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। ये बात ज़रूर है कि अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में जाना चाहते हैं तो इससे बेटर ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाती है और ये बात भी है कि कुछ और डिवाइसेस भी हैं इस रेंज के अंदर जो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन है ये भी वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की और वहाँ से लेकर बाकी चीज़ों को आगे चलेंगे। डिज़ाइन वाली साइड से अगर आप देखते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन इफ़ अवार्ड 2021 ऑलरेडी विन कर चुका है। इसका जो डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बैक पर आपको ये क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और एक काफ़ी शाइनी बॉडी है। ये जो बॉडी है मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक की बनाई गई है, तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है। फ्रंट साइड पर एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया गया है और यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है एक सिंगल हैंडेड डिवाइस नहीं है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक हाथ में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन उस कैटेगरी में नहीं आने वाला, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले का साइज़ है वो 6.95 इंचेस रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि ऑल दो ये मोबाइल फ़ोन साइज़ में काफ़ी बड़ा है, इसका जो वेट है वो मुझे ज़्यादा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस जो कि 7 इंच के डिस्प्ले इसके साथ आती हैं। उसकी शायद रीज़न ये भी है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बिल्ड है वो प्लास्टिक की रखी गई है। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि बैक साइड शाइनी होने की वजह से एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर जो केस है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी ज़रूर है कि फ्रंट साइड आपको ग्लास देखने को मिलती है, लेकिन ये बताया नहीं गया कि ये गोरिल्ला ग्लास है या कोई प्रोटेक्शन वाला ग्लास है या नहीं। लेकिन अगेन इसको कवर करने के लिए इन्फिनिक्स ने बॉक्स के अंदर ही एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आपको बॉक्स के अंदर ही एक ग्लास प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि जनरली हम किसी भी फोन के अंदर नहीं देखते। डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 6.95 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है, तो ये काफी बड़े साइज का डिस्प्ले है। इनफैक्ट इस कैटेगरी के अंदर जनरली मैं ये कहूंगा कि अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो वो मोबाइल फोन कैटेगरी से ही बाहर चला जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर मोबाइल फोन की कैटेगरी का सबसे बड़ा डिस्प्ले लगाया गया है। ये 6.95 इंचेस का जो डिस्प्ले है 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है जो कि 30,000 के प्राइस सेगमेंट में हाईएस्ट रेजोल्यूशन है जो कि कोई भी मोबाइल फोन प्रोवाइड कर सकता है। तो उस हिसाब से रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी दी गई है। एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के अंदर प्रोवाइड की गई है वो ये है कि ये एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। इस प्राइस कैटेगरी में हमें कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं एमोलेड वाली साइड की जहां पर 60 हर्ट्ज आता है और ये मोबाइल फोन हमें एलसीडी डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज लेकर आ रहा है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एमोलेड वाली साइड पर जाना चाहते हैं या आप 90 हर्ट्ज के साथ एलसीडी लेना चाहते हैं। लेकिन दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्लेस जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। जहां तक बात है इसकी ब्राइटनेस की, तो इसकी जो पीक ब्राइटनेस मैंने नोटिस की है वो 400 निट्स के करीब है। अब ऑब्वियसली ये ऑटो मोड में कितनी ब्राइटनेस देता है उसको मैं मेजर नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली मेजरिंग डिवाइस नहीं थी। मैंने इंडोर में इसकी जो ब्राइटनेस है वो मेजर की है ऑटो से हटाकर। तो इसकी जो नॉन पीक ब्राइटनेस है, मतलब जो ऑटो के बगैर वाली ब्राइटनेस है वो 400 निट्स तक गई है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। और ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो कलर्स हैं वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। एंड दिस इज़ इन्फिनिक्स के हिसाब से एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि इन्फिनिक्स के डिस्प्लेज कंट्रास्ट में थोड़ा कम हुआ करते थे, वो चीज़ यहाँ पर मैंने फील नहीं की। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इंटरनल्स के बारे में चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग। इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड रहा है जहाँ पर शुरू से कैमरा, डिज़ाइन और डिस्प्ले इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि उन्होंने इंटरनल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगाने शुरू कर दिए। और यही वजह है कि अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पाकिस्तानी मार्केट का सबसे पावरफुल हैंडसेट है जो कि आपको 30,000 के प्राइस रेंज में
देखने को मिलता है एंड दैट इज सेइंग समथिंग। इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का Helio G95 का चिपसेट लगाया गया है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि इन्फिनिक्स के अपने 08 के अंदर हमें G90T देखने को मिला है। ये G90T से भी अगला है और ये इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में आता है। तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि इन्फिनिक्स 0 सीरीज के अगले मॉडल में क्या देगी। यहाँ पर 8GB रैम और 128GB का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन जो है वो लॉन्च हुआ है। इसका एक और कॉम्बिनेशन इससे ऊपर आता है जो कि 256GB स्टोरेज वाला होता है। अभी के लिए वो पाकिस्तानी मार्केट में ना तो लॉन्च हुआ है और ना ही उसके आने की कोई प्रॉपर खबर आई है। जहां तक बात है Antutu बेंचमार्क्स की, तो क्योंकि यहाँ पर मीडियाटेक का Helio G95 दिया गया है तो इसका जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो अराउंड 3.5 लाख के करीब आता है, जो कि बहुत सॉलिड स्कोर है। अगेन कंसिडरिंग द प्राइस टैग कि ये सिर्फ 30,000 के प्राइस रेंज में आता है। इस तरह की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनीज की तरफ से हमें जनरली 40,000 की रेंज में जाकर मिलती है, तो उस हिसाब से ये मोबाइल फोन एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बन जाती है। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर हमने PUBG मोबाइल को HD हाई फ्रेम रेट पे चलाकर देखा है और यहाँ पर PUBG मोबाइल बगैर किसी लैग के चल जाती है। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स भी आपको हाई सेटिंग पे 53 तक का जो फ्रेम रेट है वो प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स हैं वो भी काफ़ी सॉलिड होने वाले हैं। गेम जोन के नाम से इनने अपना एक गेमिंग मोड भी इंट्रोड्यूस करवाया है इस बार, जो कि बेसिकली वही काम करता है कि अगर आपको कोई गेम आप खेल रहे हैं तो नोटिफिकेशन वगैरह को ज़रा म्यूट कर देता है, आपकी मेमोरी वगैरह को क्लियर कर देता है, जिस तरह दूसरे हैंडसेट्स के ऊपर हम इससे पहले देख चुके हैं। अब G95 की एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि ये जो चिपसेट है ये G90T की निस्बत थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। तो डे टू डे यूजेज के अंदर भी ये जो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होता है और आपको पता लगता है कि आप एक तेज़ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो कि इस प्राइस कैटेगरी की दूसरी डिवाइसेस के लिए कहना जनरली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 30,000 के अंदर जनरली हमें ऐसी डिवाइसेस मिलती हैं जो कि किसी हद तक लैग दे रही होती हैं, जबकि ये मोबाइल फ़ोन जो है आपको एक प्रॉपर लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एक प्रॉपर गेमर भी हैं ना तब भी आप इस डिवाइस के बारे में सोच सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब जनरली इस पॉइंट के आगे मैं बाकी हार्डवेयर डिफरेंसेस को जो है वो बताता हूं, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर क्योंकि इन्फिनिक्स ने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है और आपको Android 11 देखने को मिलता है, तो मैं उसकी भी थोड़ी सी चीज़ों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 देखने को मिल रहा है जो कि XOS की 7 वर्जन के ऊपर आया है। इसमें कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप नीचे से स्वाइप अप मेन्यू ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर जो एड्स आते थे उनको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ स्वाइप अप करेंगे तो कुछ एड्स हैं जो शो अप हो जाते हैं और उसके अलावा आपके पास फीचर्ड वॉलपेपर की ऑप्शन है, जिसको मैं एड्स कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि दीज आर वॉलपेपर्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल होम बटन को यूज़ करते हुए इस तरफ जाते हैं तो फिर तो आपको किसी भी किस्म का जो एड है वो शो नहीं होगा। और इस बार जो ब्लोटवेयर है वो भी कदरे कम की गई है, आपको बहुत थोड़ी ब्लोटवेयर जो है वो देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट ये एक जंपिंग जू के नाम से गेम है, ये मौजूद है। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इन्फिनिक्स की अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ब्लोटवेयर भी इस बार जो है वो पहले की निस्बत कम कर दी गई है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन्फिनिक्स ने पहले की निस्बत हमें बहुत ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड की है। अगेन यहाँ पर आप हर चीज़ को जो साइड मेन्यूज़ वगैरह हैं उनको डिसेबल कर सकते हैं, जिस तरह इन्फिनिक्स में पहले भी अवेलेबल था। इसके अलावा यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर मोड अवेलेबल है, तो अगर आप यूट्यूब वगैरह खेल रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप उसकी फ्लोटिंग विंडो जो है वो ले सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो पहले की निस्बत बेहतर बनाया गया है। ऑल दो अगर आप इन्फिनिक्स यूज़र रहे हैं इससे पहले तो आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि इससे पहले मिलते रहे थे, जिस तरह व्हाट्सएप मोड है, ये गेम मोड है और उसके अलावा ये पीक प्रूफ के नाम से भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके अलावा एक और मोड जो कि बड़ा मज़ेदार है वो लाइव ट्रांसक्राइब के नाम से है, जो कि बेसिकली आई थिंक गूगल की तरफ से इनको प्रोवाइड किया गया है, जिसको यूज़ करते हुए जब भी आप कोई चीज़ बोलेंगे तो ये उसको टाइप कर सकता है। यहाँ पर साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि हम इस मोबाइल फोन के निटी ग्रिटी फीचर्स की तरफ बात कर लें। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ स्टेरियो स्पीकर सेटअप है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको डुओ स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आजकल एक नॉर्म बनते जा रहे हैं, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में ये कुछ डिवाइसेस में है जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं। या नीचे एक स्पीकर है और दूसरा आपका जो ईयर पीस है अब वो एक स्पीकर है। अब गेमिंग के अंदर ही बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि अगर आपने इसको वर्टिकल में पकड़ा भी हुआ है तो आप एक स्पीकर को ब्लॉक करके भी दूसरे स्पीकर से आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इन स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो इन्फिनिक्स ने बहुत ज़्यादा बेहतर बनाई है। मुझे याद है इन्फिनिक्स नोट 7 में इनने पहली बार ये चीज़ जो थी इंट्रोड्यूस की थी और वहाँ पर मैंने बताया था कि ईयर पीस वाला जो स्पीकर है उसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। ऑल दो एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि उस टाइम पर कोई बंदा स्टेरियो स्पीकर्स दे ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर जो स्टेरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं वो बाकायदा तौर पर मज़ेदार हैं और आपको बाकायदा तौर पर जो स्टेरियो का इफेक्ट है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो ऊपर वाला स्पीकर है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर बनाई गई है। बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो एक और एरिया है जहाँ पर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूँ।
बायोमेट्रिक्स बहुत ज़्यादा ही तेज़ हैं यार, मतलब आप फिंगर रखते हो और ये फ़ौरन अनलॉक हो जाता है। लाइक कुछ केसेस के अंदर तो जब ये फेस आईडी काम करती है तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये इतनी तेज़ी से काम कर रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ दी फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट्स एंड फेस आईडी सिस्टम्स जो कि आप लोग इस प्राइस कैटेगरी में नहीं, किसी भी प्राइस कैटेगरी में ले सकते हैं। तो उस साइड से आपको ये मोबाइल फ़ोन किसी भी किस्म का कोई इशू प्रोवाइड नहीं करेगा। जहाँ तक बात है सिम सिचुएशन की, तो ऑल दो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बिल्ट इन आपको 128 GB की स्टोरेज देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो सिम स्लॉट है वो एक प्रॉपर फुल फ्लैश सिम स्लॉट लगाई गई है। तो आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम डाल सकते हैं और वहाँ पर आपको किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली एक और एरिया जहाँ पर इन्फिनिक्स ने चुप करके चीज़ों को बेहतर बनाया है वो है इस मोबाइल फ़ोन का हेडफोन जैक। इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन के अंदर आने वाले जो हेडफोन जैक्स हैं वो कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हेडफोन जैक की क्वालिटी है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ऑल दो यहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप इसके बॉक्स की बात करते हैं तो इसके बॉक्स के अंदर आपको कोई भी ईयरफोन देखने को नहीं मिलता। इसके बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ चार्जर देखने को मिलता है या उसके साथ आपको वायर देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर हेडफोन जैक जो है उसका कितना यूजेज आएगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास पहले से कौन से ईयरफोन्स हैं, क्योंकि इसके साथ जो डील है उसके अंदर आपको वायरलेस ईयरबड्स देखने को मिलते हैं जिसमें हेडफोन जैक का कोई भी काम नहीं होता। वायरलेस ईयरबड्स जो है वो ब्लूटूथ क्वालिटी पे काम करते हैं, उसमें हेडफोन जैक जो है वो जनरली यूज ही नहीं होता। इस मोबाइल फोन के अंदर एक बहुत सॉलिड कैमरा सेटअप लगाया गया है और मैं इसी वजह से कैमरा सेटअप को एंड पर डिस्कस करूंगा। जो फाइनल चीज़ मैंने डिस्कस करनी है वो इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ और इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी कमाल देखने को मिलेगी। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। ऑल दो जो चीज़ मुझे थोड़ा सा टेंशन में डाल रही थी वो ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया गया है, रेजोल्यूशन भी 1080p है और उसके साथ साथ आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा जितना मैं सोच रहा था और इस मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट निकल कर आई है। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ कि इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाएंगे तो रिफ्रेश रेट को आप ऑटो पे कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली इसका जो रिफ्रेश रेट है जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो वो 90 हर्ट्ज़ पे जाएगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होकर 60 हर्ट्ज़ पे आ जाएगा। इस मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी लाइफ साइकिल है वो अगर आप किसी ऐसे मोबाइल फ़ोन से कंपेयर करेंगे जिसमें 720p डिस्प्ले हो और 5000 mAh की बैटरी हो तो शायद आपको थोड़ा कम लगे, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 33 वाट का जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो फास्ट चार्जिंग जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप इस प्राइस कैटेगरी की बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपको 30,000 के प्राइस रेंज में मिल रही है। तो आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक ट्रेंड है, जिस कैटेगरी के अंदर भी मैं हाथ रखता हूँ उसमें या तो ये नंबर 1 पे होता है या नंबर 2 पे खेल रहा होता है। तो उस हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्रंट साइड पर एक पंच होल कैमरा दिया गया है जो कि बेसिकली एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। और अगर आप इसके क्वालिटी की बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर ये जो फ्रंट कैमरा है बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और डे टाइम के जो इसके शॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आते हैं। फ्रंट के अंदर आपको पैनोरामा मोड और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। और जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि फ्रंट कैमरा का डे टाइम के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफ़ी एक्यूरेटली काम करता है और यहाँ पर आपको जो कलर्स हैं, जो डिटेल हैं वो 16 मेगापिक्सल के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 2 बंदों के ऊपर भी काफ़ी अच्छा जो पोर्ट्रेट मोड है वो प्रोवाइड कर देता है और ये पोर्ट्रेट मोड के साथ साथ जो ब्यूटी फिल्टर्स है वो भी अप्लाई कर देता है। तो उस साइड से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो शटर स्पीड है, जिस टाइम के अंदर ये तस्वीर खींचता है वो इंस्टेंट है। जनरली कैमरास जो हैं वो इस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम लेते हैं इमेज को प्रोसेस करने में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हमने वो चीज़ नोटिस नहीं की जो कि अगेन एक काफ़ी सॉलिड चीज़ है। ऑल दो मैं इसका HDR हमेशा ऑन रखता हूँ। वीडियो साइड की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और वो भी 30 फ्रेम्स पर सेकंड में। लेकिन इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और यहाँ पर ये 1080p वीडियो रेजोल्यूशन में हो रही है, क्योंकि इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा आपको एंटी शेक के फीचर के साथ भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो फोकस है उसको एडजस्ट करने के लिए ये मोबाइल फ़ोन जो है बेसिकली आपकी आंख का इस्तेमाल करता है। मैं ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो फोकस का एरिया है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कर रहा होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इसका कैमरा है फ्रंट वाला वो फिक्स्ड फोकस के साथ आ रहा है। तो आपको जो फोकसिंग है वो जनरली बोके इफेक्ट के अंदर ही ज़्यादा मिलेगी। अदर देन दैट आपको फिक्स फोकस देखने को मिलेगा। तो बैकग्राउंड का ज़्यादा ब्लर नेचुरली नहीं आता, लेकिन आप बाद में वीडियो के अंदर इंक्लूड ज़रूर कर सकते हैं।
और जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा में बोके मोड की, तो बोके मोड के लिए भी आपको 1080p वीडियो रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसको इर्द गिर्द मूव करता हूं तब भी आप देख रहे हैं कि ये काफी अच्छी तरह से काम करता है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो काफी सॉलिड है, तो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो ये मोबाइल फोन दूसरे फोन की निस्बत काफी तेजी से करता है। लो लाइट की बात करने से पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही आपको एक टाइप की स्लो मोशन वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप 0.5x यानी कि 120 fps तक की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर मुझे शॉर्ट वीडियो के अंदर देखने को मिला है। नॉर्मल वीडियो मोड के अंदर मुझे जो स्लो मोशन मोड है वो देखने को नहीं मिला, विच वॉज अ सरप्राइज बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग के जो वीडियो मोड है उसके अंदर भी प्रॉपर स्लो मोशन जो है वो अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा जो है इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी ठीक है। ये चीज़ ज़रूर है कि जैसे ही आप लो लाइट में जाते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो आपकी इमेजेस हैं वो सॉफ्ट होती चली जाती हैं, और आपकी इमेजेस अगर आप ये लाइट के अंदर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं, लेकिन वैसे जो इमेजेस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि लो लाइट के अंदर अगर आप बहुत कम लाइट में हैं तो अक्सर औकात इमेजेस अनयूजेबल भी लगने लग जाती हैं, लेकिन उस पॉइंट पर आउट ऑफ नोवेयर आता है इसका सुपर नाइट मोड, जो कि मैं ये कहूँगा कि लिटरल मैजिक है। अगर आप लो लाइट में तस्वीरें खींच रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद आप कहेंगे कि भाई ये तस्वीर नहीं खींच सकता, लेकिन उसी चीज़ को जब आप जाकर नॉर्मल मोड से सीधा मूव करेंगे सुपर नाइट मोड में तो चीज़ें मतलब जादुई तरीके से चेंज हो जाती हैं। ये तस्वीर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है, उसमें डिटेल बढ़ा देता है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप लो लाइट में शॉट्स ले रहे हैं तो जितनी भी अच्छी लाइट भी है ना तो कोशिश करें नाइट मोड में ले लें। नाइट मोड अगर रोशनी में भी आप यूज़ करेंगे ना तो उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है और इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, एक मैक्रो कैमरा लगाया गया है और एक डेप्थ सेंसर लगाया गया है। मेन कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये असल में 16 मेगापिक्सल के रिजल्ट्स देता है। तो ये इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए पिक्सल विनिंग करता है और आपका हर जो पिक्सल है उसको कन्वर्ट करके, मतलब 4 पिक्सल्स को कन्वर्ट करके ये सिंगल में कन्वर्ट करता है। तो 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल के रिजल्ट प्रोवाइड करता है और ये जो 16 मेगापिक्सल के रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आते हैं। और अगर आप डे टाइम के अंदर इनको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इसके जो कलर्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, कलर्स काफ़ी ज़्यादा पॉप करते हैं। और उसके अलावा अगर आप डिटेल की बात करते हैं तो आप इमेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा जूम इन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी है। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ कि अक्सर औकात अगर आप जूम इन करना चाहेंगे तो आप सेंसर के ऊपर भी जूम इन कर सकते हैं। ऑल दो यहाँ पर टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया, लेकिन डे टाइम के अंदर आप टेलीफोटो शॉट्स वगैरह भी ले सकते हैं। और इसका जो बैक कैमरा है उसके अंदर अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की भी पिक्चर्स लेंगे तो वो भी काफ़ी डिसेंट आ जाती हैं। तो बैक कैमरा का जो रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बैक कैमरा में पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है और बैक कैमरा का जो ओवरऑल वीडियो का सारा सिनेरियो है वो भी काफ़ी क्रेजी है, क्योंकि बैक कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें जो बेसिकली EIS है उसका यूज़ करते हुए स्टेबलाइज्ड वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप बात करते हैं बैक कैमरा की तो यहाँ पर स्लो मोशन मोड भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक आपको स्लो मोशन का जो मोड है वो प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर स्लो मोशन वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक 960 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन भी आती है, लेकिन वो कुछ थोड़े से टाइम के लिए काम करती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो वो पूरी वीडियो नहीं बनाती, एक शॉर्ट बर्स्ट है जो कि रिकॉर्ड करती है और आप 960 फ्रेम्स पर सेकंड तक की वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लो लाइट की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट के अंदर आपका जो मेन कैमरा है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है और डे टाइम की तरह लो लाइट में भी मेन कैमरा सफ़र करता हुआ नज़र नहीं आता। जहाँ पर सफरिंग नज़र आती है वो है आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। डे टाइम में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है और मेन कैमरा से काफ़ी करीब रहता है, लेकिन लो लाइट में जाते ही जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने लग जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसमें नाइट मोड काम नहीं करता, जो कि मुझे एक अजीब चीज़ लगी है, बिकॉज आई वांटेड कि ये काम करे एंड आई नो कि इस मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है या इस मोबाइल फ़ोन का जो हार्डवेयर है वो इस चीज़ को सपोर्ट करने के काबिल है भी, तो हो सकता है किसी अपग्रेड के अंदर आ जाए। लेकिन लो लाइट के अंदर इसका जो मेन कैमरा है वो विदाउट नाइट मोड भी काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है और अगर आप नाइट मोड यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है। विदाउट नाइट मोड भी तस्वीरें काफ़ी यूजेबल रहती हैं, स्पेशली अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो नाइट मोड के अंदर उनका जो रिजल्ट है ये उसको
इसको काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देता है नॉर्मल कैमरा की निस्बत। इसके अलावा ओवरऑल कैमरा के बारे में अगर आप मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट केपेबल कैमरा सेटअप्स जो कि आपको इसमें मिलता है। अगर आप किसी डेडिकेटेड चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो शायद आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए, यानी कि शायद एक ऐसा कैमरा हो जो कि आपको सिर्फ वीडियो ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर दे। लेकिन अगर आप फीचर लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें फीचर लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दी गई है। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो इस मोबाइल फ़ोन का प्राइस टैग है। इन्फिनिक्स ने इस बार प्राइस टैग बहुत कमाल रखा है, जिसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन जो है इस प्राइस कैटेगरी में एक बहुत सॉलिड ऑप्शन बन गई है। कुछ और डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि एमोलेड स्क्रीन प्रोवाइड करती हैं, तो अगर आपका वो जोन है आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एज अ पैकेज अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की तरफ सोच रहे थे तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि वो इस प्राइस टैग के हिसाब से मुझे समझ नहीं आई। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।